Hello everyone. So today we will discuss about economic consequences of cyber terrorism. So हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में साइबर टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें उसका मीनिंग भी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके और भी बहुत कुछ हम साइबर टेररिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमें पता चला था कि साइबर टेररिज्म जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अफेक्ट करता है किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया को जहाँ पे भी वो अटैक किया जाता है इकोनॉमिकली। यानी कि मीन्स अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें तो इट्स मीन्स मॉनेटरी टर्म्स। अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो जो साइबर टेररिज्म है, टेररिस्ट के लिए वो बहुत इकोनॉमिकल है, उन्हें उतना कॉस्ट इनकर्ड नहीं करनी पड़ती, लेकिन जिस पे वो अटैक करते हैं उन्हें बहुत कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उस अटैक को फेस करने में, उसके बाद उसके साथ डील करने में। सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में हम यही डिस्कस करेंगे। The main aim of cyber terrorist is to cause economic disruption by the targeting the critical infrastructure of a country। कि साइबर टेररिज्म क्या था कि जब हम साइबर स्पेस जो है वर्चुअल वर्ल्ड है उस पर अटैक करते हैं किसी एक मोटिव के साथ, उसे फुलफिल कराने के लिए, वो साइबर टेररिज्म होता है। और जो साइबर स्पेस है यानी कि जो इंटरनेट वगैरह से इंक्लूड मीन्स फील्ड है, हम उसमें इंटरनेट होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, वो साइबर स्पेस है यानी कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है। वो वर्चुअल वर्ल्ड अब टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे अपग्रेड होती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी हम अपने हर वर्क में यूज़ करते हैं और एक कंट्री की बैकबोन होती है उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उस टेक्नोलॉजी पे इम्पैक्ट डाल के साइबर टेररिस्ट हमारी कंट्री की बैकबोन को हर्ट करते हैं। सो साइबर टेररिज्म कोज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि अगर वो हमारी कंट्री की बैकबोन को हर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं। इज द मेन टारगेट ऑफ साइबर टेररिज्म। कि साइबर टेररिज्म का टारगेट ही क्या होता है? अगर वो टेररिज्म नाम आ गया इसका मतलब वो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं होता, वो लार्ज साइज अटैक होता है जिससे लार्ज डिस्ट्रक्शन हो, बहुत ज़्यादा मीन्स वो आपके सारे जो डैमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बियर करने पड़ते हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड वेरियस सेक्टर, की जो बहुत से सेक्टर्स होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे फूड सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर है, जितने भी टाइप के सेक्टर होते हैं, आईटी सेक्टर्स, हर सेक्टर को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि हर सेक्टर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, उसकी उस टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करता है जिससे सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो हमारे नेशन पे इम्पैक्ट डालता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट डालता है। By targeting the critical infrastructure of a country, cyber terrorists can affect the overall economy of a country. Various economic consequences of a cyber terrorist attack are as follows। कि जब आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री यानी कि एक कंट्री की बैकबोन को टारगेट करते हो, और वो कौन करता है? साइबर टेररिस्ट। तो वो हमारी कंपनी की डायरेक्टली इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं और उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ते हैं जो वो टेररिस्ट के अटैक की वजह से, जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं यानी कि मॉनेटरी टर्म में जो हमें लॉस बियर करना पड़ता है, वो क्या क्या है अब हम डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट में रिएक्ट नेगेटिवली बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी गिव्स द competitive एज। इसका मतलब क्या है कि जब किसी कंट्री पे कोई भी अटैक होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में साइबर टेररिज्म होता है, सो अगर वहाँ पे प्राइस बहुत हाई भी थे, शेयर के प्राइस बहुत अच्छे थे, लेकिन सडनली वो क्या हो जाते हैं, मीन्स डिफ्लेशन में आ जाता है, हर चीज़ का प्राइस बहुत कम हो जाता है क्योंकि उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी इतनी हो जाती है और फिर सारे प्राइस गिर जाते हैं। तो ये क्या है, मीन्स अगर आपके प्राइस अच्छे हैं, शेयर के प्राइस अच्छे थे और वो एकदम डिक्लाइन हो जाते हैं, सडनली वो बहुत कम हो जाते हैं, तो कितना इकोनॉमिक लॉस आपको बियर करना पड़ता है। सेकेंड इज पोस्ट इनकट डिजास्टर रिकवरी आफ्टर अ साइबर टेररिज्म अटैक। कि एक साइबर टेररिज्म अटैक हुआ है, उसके बाद जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसके साथ डील करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। एक तो साइबर टेररिज्म ऐसा अटैक है जिसको डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता, उसके लिए हमें फोरेंसिक्स की नीड होती है, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ता है, देन हम डिटेक्ट करते हैं, वो भी कई बार रियलिटी में हमें आंसर मिलता है या सोल्यूशन मिलता है, वो भी श्योर नहीं होते। सो जो कॉस्ट डिजास्टर हुआ है उसके साथ रिकवरी में लगती है, वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। साइबर टेररिज्म अटैक अफेक्ट द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। अगर वो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी कंट्री की बैकबोन को अफेक्ट कर रहे हैं, सो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है, हमारे प्राइस कम हो रहे हैं शेयर के, हमारा जो डिजास्टर रिकवरी में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
Terrorist can cause economic loss by the hacking the financial transaction which involve huge amount of money because all the transaction are done over a medium internet which is not secure. कि अगर हम इंटरनेट को बोल लें तो वो सिक्योर नहीं है. सिक्योर किस वे में नहीं है? क्योंकि हैकर्स हैं, वायरसेस हैं, मालवेयर्स हैं, ये सब क्या ये कभी भी अटैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से सिक्योरिटी पॉलिसीज और मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं किए हैं. और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस मोड से होते हैं, ऑनलाइन मोड से होते हैं, उसमें अगर मीन्स मान लो हैकर्स उन्हें अफेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं. टेररिज्म में उनको अफेक्ट किया जाता है जो ह्यूज अमाउंट के मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र होता है. अगर उसे अफेक्ट करते हैं तो वो कितना लॉस बियर करना पड़ेगा. मान लो वो करोड़ में हो तो आपको कितना लॉस बियर करना पड़ता है. After cyber terrorism attack, usually investor withdrew their investment from the affected country. कि एक कंट्री पर जब साइबर टेररिज्म का अटैक होता है, ऑब्वियसली वो शेयर का लो प्राइस बियर करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बियर करती है, उनको सफ़र करना पड़ता है. और इस सफरिंग में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था कंट्री में, जिन्होंने अपने पैसे कंट्री में लगा रखे थे, वो भी अपने पैसे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. वो इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते ऐसी कंट्री में जहाँ पे अटैक्स होते हैं. सो ऑब्वियसली वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे, हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट डालेगा. Intellectual property related to research and development activities also decide on internet network system and terrorists can gain unauthorized access on this property which can economic loss. कि इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही अगर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है. जैसे टेक्नोलॉजी आज मेन अगर हमें आज के एरा में देखिए तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पे हमें वर्क करना ही पड़ता है. और अगर टेक्नोलॉजी पे हम वर्क कब करते हैं? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की न्यू चीज़ें और इनिशिएट्स कब होंगे, जब हम कुछ इनोवेट कब कर सकेंगे, जब हम उस पर प्रॉपर रिसर्च करेंगे, देन वो डेवलप होगा. सो जब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी क्या हर्ट, साइबर टेररिज्म हमारे माइंड में फियर एंड एंग्जाइटी डालता है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हर्ट करता है, हमारे माइंड की प्रॉपर्टी को हर्ट करता है, जिससे हम वर्किंग स्लो हो जाती है या फिर जो भी आप उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते. Plenty of tools are available on internet. Terrorists can download these tools from internet and cause damage. कि इंटरनेट पे इतनी एप्लीकेशंस, इतने टूल्स अवेलेबल होते हैं, वो हर किसी को अवेलेबल होते हैं क्योंकि इंटरनेट डोंट नो हु इज़ टेररिस्ट, हु हैव गुड इंटेंशंस, हु हैव बैड इंटेंशन. दे प्रोवाइड सेम सर्विसेज टू एवरीवन. जिसने जैसे के लिए सब्सक्राइब किया होगा, जो जैसे के लिए एक्सेसिबल है, उन्हें वैसी ही ऑथोराइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि इंटरनेट को नहीं पता ना किसकी इंटेंशंस कैसी हैं. सो जो सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो उनका मिसयूज़ करते हैं और उससे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे हमें इकोनॉमिक लॉस बियर करना पड़ता है. साइबर टेररिज्म अटैक्स मेक द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन अफेक्टेड रीजन वेरी हाई. कि जिस एरिया पे, जिस रीजन पे क्या अटैक हुआ है, वहाँ पे कॉस्ट चीज़ों की मीन्स क्या जो शेयर प्राइजेस हैं या फिर इन्वेस्टमेंट वो सब कम हो जाएगी. इनकी वजह से प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कॉस्ट हर चीज़ की बढ़ जाएगी, लोग ईजिली परचेज नहीं कर पाएंगे. सो ये भी इकोनॉमिक लॉस ही है. एनी ब्लॉक ऑफ इंटरनेट सर्विसेज ऑल्सो कोज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. कि अगर एक जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे इंटरनेट सर्विसेज ब्लॉक हुई है तो वो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है. सो अगर साइबर अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत एरिया को अफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बहुत एरिया पे ब्लॉक होगी तो वो क्या है, एक ह्यूज इकोनॉमिक लॉस बियर करना पड़ता है. साइबर टेररिज्म रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज एंड द इम्पैक्ट इज़ वेरी हाई. कि उसको रिसोर्सेज बहुत कम चाहिए होती हैं, टेररिस्ट को ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड नहीं होती इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस होता है. All the sector of critical infrastructure are interdependent for failure of one sector propagate to other sector. कि जो क्रिटिकल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी कंट्री की बैकबोन है, उसमें हम वेरियस सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. जैसे फूड सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, मिलिट्री सेक्टर है, या फिर आईटी कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो भी टेली कम्युनिकेशन का सेक्टर है. हर टाइप के सेक्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर एक सेक्टर पे अटैक होता है, मानो टेली कम्युनिकेशन पे अटैक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेली कम्युनिकेशन पे ही अफेक्ट पड़ेगा. और हमारे टेली कम्युनिकेशन के साथ साथ सारे जो उसके साथ कनेक्टेड सेक्टर्स हैं वो सब पे इम्पैक्ट डालेगा. यानी कि जो इकोनॉमिक लॉस बियर करना है वो सिर्फ टेली कम्युनिकेशन बियर नहीं करेगा, सारे सेक्टर्स को बियर करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं सबको इनकर्ड करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर कॉस्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा. सो उस इकोनॉमिक लॉस से डील करना भी उस इकोनॉमिक लॉस को डील करना भी पड़ता है. और वो जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो क्या है, हमारे लिए इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है.
लॉस ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द साइबर टेररिज्म अटैक लीड टू द इकोनॉमिक लॉस, कि उस एरिया में सेल्स कम हो जाती है क्योंकि प्राइस ज़्यादा हाई हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सेल्स पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही। वो जो लॉस ऑफ सेल्स होगा, यानी कि पहले जितने प्रोडक्ट हम सेल करते थे अब उतने नहीं कर पा रहे हैं, उससे भी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ेंगे। इंक्रीज्ड इंश्योरेंस कॉस्ट ड्यू टू द कोर्ट केसेस, हमें कोर्ट केसेस बहुत से होंगे, लोग एक दूसरे पे मीन्स हम सब एक दूसरे पे पेटिशन करेंगे, सब ये करेंगे, सो उससे क्या होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट तो बढ़ेगी क्योंकि हर एक की लाइफ उतनी ही इंपॉर्टेंट और अनसिक्योर हो जाएगी, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फोरेंसिक फॉर रिकवरी एंड कॉस्ट ऑफ कोर्ट केसेस कितने लंबे चलते हैं उनकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, हमें एडवोकेट रखना है तो उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और फोरेंसिक यानी कि एक बार साइबर अटैक हो गया सो उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें फोरेंसिक की नीड होगी, जो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, सो उसमें भी कॉस्ट इनकर्ड होगी, वो भी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की तरफ लीड करता है। लॉस ऑफ क्रिटिकल कम्युनिकेशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी लीड टू इकोनॉमिक लॉस, कि इमरजेंसी टाइम, एक टाइम पे अगर वहाँ पे अटैक हुआ है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, ऐसा हम सुनते नहीं है कि वहाँ पे ये वाली फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई, कहीं पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई हैं, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन का एक बैरियर बनते हैं, जो क्रिटिकल कम्युनिकेशन है उसका बैरियर बनते हैं, वो भी इकोनॉमिक लॉसेस की तरफ हमें लीड करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share. Thank you.